दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों आपको पता होगा कि कैसे 23 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और उसके बाद लगातार हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही थी। अब दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही कि क्या गजा के लोगों को उनका एक अपना मुख्तार मुल्क फिलिस्तीन मिल जाएगा। क्या फिलिस्तीन अब आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। क्या उनकी जो 100 साल पुरानी लड़ाई है, क्या उस लड़ाई में उनकी अब जीत होने वाली है। तो दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कैसे 23 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था और उसके बाद दोनों के बीच में 15 महीने तक ये जंग चली थी और उसके बाद अमेरिका, कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता के बाद में 19 जनवरी को कैसे दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हुआ था और उसके बाद कैदियों की अदला बदली शुरू हो गई थी। दोस्तों खबर आ रही है कि हमास ने अब तक 37 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया है और इजराइल ने भी अपने यहाँ से 509 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया है। दोस्तों इसके बाद एक बड़ा बयान निकलकर सामने आता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बयान दिया था बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिकी दौरे पर थे कि हम गाजा पट्टी को खाली कराएंगे और उसमें से आधे लोग इजिप्ट भेजेंगे और आधे लोगों को जॉर्डन में शरण दी जाएगी और उसके बाद हम अपने अंडर में पूरी गाजा पट्टी को लेंगे। गाजा पट्टी का हम विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद वहां पर बाहरी लोगों को लाकर बसाया जाएगा। तो इन सब के बीच इजिप्ट के राष्ट्रपति का दोस्तों एक बड़ा बयान सामने आया है। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया है जिसको लेकर इजराइल और अमेरिका के अंदर हड़कंप मच चुका है। दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि वहां पर पूरी तरीके से शांति रहे और इसके बीच वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इलाके के अंदर अमन शांति कायम करने के लिए एक मीटिंग की है। विश्व यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष इन दोनों ने, रोनाल्ड ने, एस जॉर्डन ने मिलकर वहां पर मध्य पूर्व के अंदर स्थिरता बहाल करने के लिए उन्होंने एक चर्चा की है, एक हाई लेवल मीटिंग की है। दोस्तों समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है रविवार को कि मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर एक बैठक हुई। उस बैठक के दौरान मिस्र के सदर अल सीसी ने कहा है कि 1967 की जो सरहदें हैं उस पर एक खुद मुख्तार मुल्क फिलिस्तीन स्टेट का एक कयाम हो जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाया जाए। इलाके के अंदर अमन शांति बहाल करने का यही एक सबसे वाहिद सॉल्यूशन है, एकमात्र तरीका है जिससे दोनों देशों के बीच जंगबंदी खत्म हो जाएगी। दोस्तों उनका कहना है और वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष का भी यही कहना है कि कैसे लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, कैसे 100 साल गुजर गए तब से लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर आए दिन जंग का माहौल बना होता है। अब इस जंग को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण समय आ गया है। उनकी ये हाई लेवल मीटिंग थी, उसमें इन दोनों ने फैसला किया कि कैसे हम अमेरिका के साथ मिलकर, कैसे हम इजराइल के साथ मिलकर और मिडिल ईस्ट के जो बाकी मुल्क हैं उनके साथ मिलकर इस तरीके की एक बैठक करने जा रहे हैं और ओआईसी की बैठक को भी वो मंजूरी देने वाले हैं कि उसके अंदर 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर एक फैसला लेंगे कि कैसे एक फिलिस्तीन मुख्तार मुल्क का गठन किया जाए। जैसे यूएन ने 2 स्टेट्स की मान्यता दी थी, इजराइल एक स्टेट पहले ही बन चुका है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन भी एक स्टेट बनना था लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया। अब लगातार इजिप्ट को ये खतरा मंडरा रहा है, लगातार जॉर्डन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि अगर फिलिस्तीन के इजिप्ट में शरण लेते हैं और 10 लाख लोग जॉर्डन में शरण लेते हैं तो उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगी और उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और दूसरा उनकी खुद की जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। हो ना हो कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं जो जॉर्डन जाकर बसेंगे, जो इजिप्ट जाकर बसेंगे, वो लगातार फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई करते रहेंगे और ये उनके देश के लिए भी खतरा साबित होगा। तो इसी को लेकर वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष सामने आए हैं, इजिप्ट के राष्ट्रपति सामने आए हैं, वो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं, इजराइल के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जैसा बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री का बयान आया था कि कैसे भी कर हमास को वहां से हटा दिया
दिया जाए और फिलिस्तीन के लोगों को दूसरे देशों में शरण दे दी जाए। तो दोस्तों अब यही माना जा रहा है कि अगर वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष भी गजा के लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और कैसे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं और बाकी जो मुल्क हैं वो लगातार फिलिस्तीन के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर माना जा रहा है कि यूएन के अंदर बहस हो सकती है और अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है कि कैसे यूएन ने टू स्टेट थ्योरी को मान्यता दी थी, लेकिन अभी तक इजराइल बनने के बाद इतना समय गुजर गया और फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक टू स्टेट थ्योरी यानी कि उनका एक मुख्तार मुल्क का गठन नहीं हो पाया। दोस्तों इसको लेकर सऊदी अरब भी लगातार कहता रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए और मिडिल ईस्ट में शांति कायम करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है कि फिलिस्तीन को एक मुख्तार यानी कि आजाद मुल्क घोषित कर दिया जाए। अब दोस्तों जैसे जॉर्डन की तरफ से भी इस तरीके के बयान आ रहे हैं, कैसे जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी, कैसे उनके ऊपर दबाव बनाया था जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के ऊपर कि आप अपने यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों को शरण दें। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले ही कई लाख लोग जॉर्डन के अंदर शरण ले हुए हैं, पहले ही कई लाख लोग कैंपों में रहते हैं जो फिलिस्तीन के हैं, जो फिलिस्तीन से माइग्रेंट होकर जॉर्डन में शरण लिए हुए हैं। ऐसे ही कई लाख लोग इजिप्ट के अंदर भी हैं। अब उनकी खुद की सरकारों पर यह खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कोई पुख्ता बयान नहीं दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। उन्होंने सिर्फ इतना आग्रह किया था कि जो फिलिस्तीन के 2000 बच्चे हैं जो पूरी तरीके से जख्मी हैं, जिनके हाथ पैर वो गंवा चुके हैं या फिर उनको हॉस्पिटैलिटी की जरूरत है, हम उन लोगों को अपने यहाँ शरण देंगे और उन लोगों का हम इलाज करेंगे, यानी कि उन बच्चों का। अब दोस्तों यही माना जा रहा है कि एक के बाद एक मुल्क फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ रहे हैं और कैसे वो इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर खदेड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही सारे मुल्क सपोर्ट में आते हैं और सारे मुल्क अगर यूएन में बैठकर बात करते हैं और यूएन के अंदर अगर कोई सहमति बनती है, जैसे यूएनआरसी ने पहले ही सहमति जताई थी टू स्टेट थ्योरी की, तो हो सकता है कि फिलिस्तीन एक आज़ाद और मुख्तार मुल्क बन जाए और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो लगातार पिछले 100 साल से जंग का माहौल बना हुआ है, लगातार अभी भी मिडिल ईस्ट आग की धधक में जल रहा है, लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान से लड़ाई चल रही है, लगातार मिडिल ईस्ट में लेबनान से लड़ाई चल रही है, तो हो सकता है कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो दोस्तों बड़े बड़े सलाहकारों का भी यही मानना है, राजनीतिक विश्लेषणों का भी यही मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करनी है तो फिलिस्तीन को एक आज़ाद और मुख्तार मुल्क घोषित कर दिया जाना चाहिए। अगर वहां पर ये मुख्तार मुल्क घोषित हो जाता है तो उनकी अपनी एक आर्मी होगी, उनकी अपनी एक सरकार होगी। कैसे अमेरिका और इजराइल हमास को हटाना चाहता है वहां पर, उसके बाद फिर एक आम चुनाव होंगे और उस आम चुनाव को देखते हुए ही सरकार का गठन किया जाएगा, तो उसके बाद ही हमास को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय